इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक नैन्सी के नाम से जजमेंट आई है दोस्तों। यहाँ पे हुआ क्या, एसएससी ने इनवॉइस ठीक काटा, ई-वे बिल ठीक काटा, गलती से इनवॉइस काटना भूल गया। अब हुआ क्या, डिपार्टमेंट बहुत तेज़ है, अगर एसएससी हाई कोर्ट है तो पक्की बात है रास्ते में माल पकड़ा ही गया होगा। रास्ते में माल पकड़ लिया। एसएससी बोला भाई देख मैंने टैक्स इनवॉइस काट रखा है, ई-वे बिल काट रखा है, गलती से इनवॉइस काटना भूल गया, मुझे नहीं पता था टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ से 5 करोड़ हो गई है। एसएससी ने अपील फाइल करी हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने ये बात मानी कि भैया देखो आपने कोई गलती नहीं करी है, माना आपने रूल 48 के अकॉर्डिंग ई इनवॉइस नहीं काटा है, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से आपकी डिमांड नहीं बननी चाहिए क्योंकि आपका मूड टैक्स इवेजन का नहीं था, आप टैक्स इवेड नहीं करना चाह रहे थे, आपने ई-वे बिल प्रॉपर काटा हुआ है, तो हम आपकी कोई डिमांड नहीं बनने दे रहे। एसएससी ने जो पैसा जमा कराया था वो उसको रिफंड कराया गया। कोलपेकर के नाम से दोस्तों कर्नाटका की हाईकोर्ट की जजमेंट आई है। यहाँ पे हुआ क्या, एसएससी ने बिटुमेन ट्रांसपोर्ट किया, अब रास्ते के अंदर माल पकड़ लिया। बट प्रॉब्लम क्या थी, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस नहीं था, ट्रिप्लीकेट में इनवॉइस बना था, ट्रांसपोर्टर की कॉपी थी लेकिन ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस की कॉपी नहीं थी। इस चीज में डिमांड बना दी। अरे भैया इनवॉइस की कॉपी तो थी, थोड़ा सा तो सेंस रखो यार। कोई सेंसिबल जजमेंट्स नहीं आती, कोई सेंसिबल दोस्तों डिपार्टमेंट ऑर्डर पास नहीं करता, डिमांड बना दी। एसएससी पहुंचा हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट तो खाली है। हाई कोर्ट में जाके वो ये बोला सर मैंने अगर डुप्लीकेट कॉपी लगाई हुई थी, बाकी सब कुछ क्वांटिटी वगैरह ओके थी, ई-वे बिल कटा हुआ है, सब कुछ ओके है, तो डिमांड बनानी चाहिए थी क्या? हाई कोर्ट ने मानी ये बात कि भैया डिमांड नहीं बनानी चाहिए थी, आपने जो भी टैक्स डिमांड इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी जमा कराया हुआ है वो सारा का सारा एसएससी को वापस करो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंच गया। क्यों पहुंचा भाई, गलती तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। उनका हुआ क्या, महाराष्ट्र की जीएसटी की रिटर्न डालनी थी और गलती से सारा डाटा, गलती से नहीं बोलूंगा, उन्होंने जानबूझ के सारा डाटा तेलंगाना की जीएसटी की रिटर्न में डाल दिया। अरे भैया दोनों स्टेटें अलग अलग हैं, सब कुछ मिसमैच हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह। अब उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र का पोर्टल नहीं चल रहा था जी, तो हमने क्या करा, तेलंगाना के पोर्टल पे जाके जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी। आई सीरियसली डोंट नो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि महाराष्ट्र का पोर्टल नहीं चल रहा, तेलंगाना का पोर्टल चल रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब हुआ क्या, ऑल्दो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की फेवर में जजमेंट आई कि भैया आपकी डिमांड नहीं बननी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे आपने दोनों स्टेटों का अपना जीएसटी का डाटा हिला दिया, कहीं का ओवर स्टेट हो गया, कहीं का अंडर स्टेट हो गया, उसको ठीक कैसे करोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे ठीक करोगे? भाई प्रेशर कुकर फट जाएगा, ऐसे मत करो भाई। विशाल जी को पहुंचना पड़ा हाई कोर्ट। कहाँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट। हुआ क्या दोस्तों, एसएससी ने माल भेजा था मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद और रास्ते में पड़ता है हापुड़। अब जीएसटी डिपार्टमेंट की ये कंटेंशन थी, भाई तो इस रूट पे कैसे आ गया, तेरा तो रूट ही गलत है, तेरा तो मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद जाना है, तो ये रूट है ही नहीं, तेरा हापुड़ से होके ही नहीं जाना। अब ट्रक ड्राइवर पता नहीं टोल बचाने के लिए गया था या भगवान जाने किस वजह से रूट उसने गलत पकड़ा। अब उनके अकॉर्डिंग, जीएसटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये माल हापुड़ डिलीवर होने वाला था, बिल कटा हुआ है कहाँ का, गाजियाबाद का। तो बेचारे की डिमांड बना दी, वो पहुंचा हाईकोर्ट प्रूव करने के लिए कि भैया मैं एक्चुअल में माल वहीं भेज रहा था गाजियाबाद, इन्होंने तो जबरदस्ती हापुड़ पे इंटरसेप्ट किया और इनको सपने आए कि ये तो हापुड़ जा रहा है। कंसेप्ट ऑफ मेंस रिया डिपार्टमेंट प्रूव नहीं कर पाया और एसएससी को डिमांड से मिला छुटकारा। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे कंटेंट को लाइक करने के लिए। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम ना केवल क्रिप्टो टैक्सेशन बल्कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंड इनकम टैक्स, जीएसटी रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाते हैं। जय हिंद।